अब जो नेक्स्ट लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, रेल जॉइंट्स। कि रेल जॉइंट्स होते क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट होता है एक आइडियल रेल जॉइंट का, और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होते हैं, रेल जॉइंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेल जॉइंट्स होता क्या है। ये जो बॉटम में डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये एक रेल है और ये दूसरा रेल है। ये दोनों रेल को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमने इस मेंबर का यूज़ किया है। तो ये जो दो रेल को आपस में कनेक्ट कर रहा है मेंबर, तो ये जो पोर्शन रहेगा इन्हें ही आप क्या कहोगे, रेल जॉइंट्स कहोगे। ये बोलता है कि रेल जॉइंट्स आर नेसेसरी टू होल्ड together the adjoining ends of the rails in the correct position both in horizontal and vertical planes। ये बोलता है कि दो रेल्स को आपस में अपने प्रॉपरली होल्ड करके रखने के लिए रेलवे ट्रैक पे हम क्या करते हैं, रेल जॉइंट को प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका जो रेल ट्रैक है वो अपने करेक्ट पोजीशन पे रहे इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन वर्टिकल प्लेन। आगे बोलता है कि जो जॉइंट रहते हैं वो आपका रेल जॉइंट जो है सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है आपका रेलवे ट्रैक का। ये बोलते हैं कि जो भी आपका रेल का जो स्ट्रेंथ होता है उसका आधा स्ट्रेंथ केवल प्रेजेंट होता है उस जॉइंट वाले पोर्शन में। ये बोल सकते हो कि जो रेल जॉइंट है वो केवल 50% स्ट्रेंथ ही दे पाता है, जो कि आपके रेल का होता है उसका केवल 50% स्ट्रेंथ उस जॉइंट पे होता है। जितना भी आपका रेल का टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50%। तो ये क्या कहलाता है, आपका रेल जॉइंट्स। आगे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल जॉइंट। तो इसमें सबसे फर्स्ट लिखा है कि भाई आप यदि दो रेल को आपस में कनेक्ट कर रहे हो तो इट शुड बी इन रिमेन इन ट्रू लाइन। ट्रू लाइन का मतलब ये है कि यदि आपका ये एक रेल है और इसको आपको कनेक्ट करना है दूसरे रेल से, तो ये जो होना चाहिए आपका एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। इसमें कोई भी आपका ये जो रेल है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रू लाइन है ये सेकंड वाले में फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोलता है कि द टू रेल एंड शुड रिमेन ट्रू इन लाइन बोथ लैटरली एंड वर्टिकली। जब आपका ट्रेन जो है मूव करेगा ट्रैक पे, अगर आप इसे ट्रू लाइन में प्रोवाइड कर रहे हो तो आप क्या करोगे, व्हील जंपिंग को अवॉइड कर पाओगे। अगर आपका जो रेल ट्रैक है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, व्हील जंपिंग होगा, और व्हील जंपिंग होने के कारण आपका वियर ऑफ रेल होने के चांसेस होते हैं। तो ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बोलता है the rail joint should be as strong and stiff as the rail itself and should be elastic both laterally and horizontally। ये बोल रहा है कि रेल जॉइंट को उतना स्ट्रॉन्ग और स्टिफ होना चाहिए जितना उसका रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें थोड़ा आपका इलास्टिसिटी भी होना चाहिए, ताकि वो टेम्परेचर चेंज होने के कारण जो एक्सपांशन होता है उसको वो बियर कर सके। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड है आपका, द रेल जॉइंट्स शुड प्रोवाइड इनफ स्पेस फॉर फ्री एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। ये बोलता है आपका रेल जॉइंट ऐसा होना चाहिए ताकि टेम्परेचर के में जो वेरिएशंस हो रहे हैं या टेम्परेचर के इफ़ेक्ट के कारण आपका जो रेल सेक्शन है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आपका दो रेल के बीच में थोड़ा इनफ स्पेस होना चाहिए ताकि वो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है आपका टेम्परेचर वेरिएशन के कारण उसको वो बियर कर सके। पूरा जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है आपके रेल ट्रैक पे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, a good joint should be easily disconnectable so that it can be easily taken out without disturbing the whole track
for the purpose of changing rail or a fish plate and lubricating the contact faces। ये बोलता है कि जहाँ पे भी आप जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हो वो आपको ऐसा जॉइंट प्रोवाइड करना है ताकि जब आपको उस पर्टिकुलर एरिया को क्या करना हो, आपको मेंटेनेंस करना हो, तो आप ईज़िली क्या कर सको, उन पार्ट्स को वहाँ से रिमूव करके उसमें ल्यूब्रिकेशन कर सको, या जो भी चेंजेस आपको उसके कंपोनेंट्स में करने हैं वो आप ईज़िली क्या कर सको, चेंज कर सको। नेक्स्ट है आपका 5th पॉइंट, द जॉइंट शुड fulfill the above requirements with the minimum of initial and maintenance cost। ये बोलता है कि अभी तक हमने जितनी भी पॉइंट्स पढ़ी, तो ये जो सब हम कर रहे हैं हमारे आइडियल जॉइंट के फॉर्मेशन के लिए, तो इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब होता है आपका रिक्वायरमेंट एक आइडियल जॉइंट्स का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट्स। तो आपके टोटल 10 प्रकार के रेल जॉइंट्स होते हैं जो हम रेलवे ट्रैक पे प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है सपोर्टेड रेल जॉइंट्स, सेकंड है सस्पेंडेड रेल जॉइंट्स, थर्ड है आपका ब्रिज जॉइंट, फोर्थ है आपका बेस जॉइंट, फिफ्थ है आपका वेल्डेड जॉइंट, सिक्स स्टैगर्ड और ब्रोकन जॉइंट, सेवेंथ स्क्वायर और इवन जॉइंट, एट है आपका कॉम्प्रोमाइज जॉइंट, 9 है आपका इंसुलेटेड जॉइंट एंड 10th है आपका एक्सपांशन जॉइंट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं जो हम रेलवे ट्रैक पे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोर्टेड रेल जॉइंट क्या होता है। ये जो बॉटम में डायग्राम है इससे आपको क्लियर होगा, ये आपको दिख रहा है कि ये एक रेल है और ये आपका क्या है, सेकेंड रेल है। ये दोनों रेल को बीच में जो गैप है वो उसी को आप क्या कहते हो, जॉइंट कहते हो। तो हमको ये दो रेल सेक्शन को आपस में जोड़ना है। तो ये बोलता है कि जो जॉइंट है वो एग्जैक्ट आपके स्लीपर के सेंटर पे आएगा, तो इसे आप क्या कहोगे, सपोर्टेड रेल जॉइंट। ये बोलता है कि जो आपका स्लीपर है, ये आपका जो जॉइंट है वो एग्जैक्ट सेंटर पे आएगा ताकि आपका जो रेल्स है उनको क्या होगा, आपका सपोर्ट मिल पाएगा। इसमें लिखा है व्हेन द रेल एंड्स रेस्ट ऑन अ सिंगल स्लीपर इट इज़ कॉल्ड एज जॉइंट स्लीपर। इस टाइप के जो स्लीपर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जॉइंट स्लीपर। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिंगल स्लीपर के ऊपर ही वो जॉइनिंग पोर्शन आ रहा है। आगे लिखता है दिस इज टर्म्ड एज सपोर्टेड रेल जॉइंट, और इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, सपोर्टेड रेल जॉइंट। आगे बोलता है कि 3 स्लीपर सपोर्ट with long fish plate, that is combined supported and suspended joint is most objectionable because in this case when packing under the outer sleeper get loose, undue load come on central sleeper and in turn the loose central sleeper convert this joint into a weak suspended joint। ये बोलता है कि ये जो बॉटम में आपका अरेंजमेंट किया गया है स्लीपर का, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एक स्लीपर है, ये दूसरा स्लीपर है और ये आपका तीसरा स्लीपर है, इसके ऊपर आपका क्या है, ये रेल है। तो ये जो पोर्शन है यहीं पे आपका क्या आ रहा है, रेल का जॉइंट आ रहा है। तो इसमें बोलता है कि ये इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है वो आपका क्या होता है, सबसे वीकेस्ट अरेंजमेंट होता है पूरे रेलवे ट्रैक का। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो जॉइंट पोर्शन है इसमें हम क्या करते हैं, बार्स फिश प्लेट को यूज़ करते हैं। ये जो प्लेट रहता है इसमें क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नट्स हम क्या करते हैं, रेल को इस आपस में, दो अलग रेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बोलता है इन केस यदि ये जो स्लीपर्स हैं इनमें कुछ लूजनिंग इफेक्ट हो गया या फिर जो बैलास्ट है वो प्रॉपर वे में पैक्ड नहीं है, तो ये क्या करता है, जितना भी लोड आ रहा है वो इस सेंटर वाले स्लीपर पे आता है। अब जब लोड की वैल्यू एक्सीड हो जाएगी इस सेंटर वाले स्लीपर पे, तो ये इफ़ेक्ट कॉज करेगा उस जॉइंट पे भी। तो इसे क्या बोला जाता है, ये जो अरेंजमेंट होता है ये सबसे ऑब्जेक्शनेबल अरेंजमेंट होता है। तो ये होता है आपका सपोर्टेड रेल जॉइंट। नेक्स्ट है आपका सस्पेंडेड रेल जॉइंट्स। इसमें बोलता है, जैसा कि आपको डायग्राम में बॉटम में क्लियर होगा कि ये जो स्लीपर है, ये एक स्लीपर है और ये एक स्लीपर है और ये आपका बीच में क्या आ रहा है, जॉइंट आ रहा है। तो ये जो जॉइंट है वो आपके स्लीपर के ऊपर नहीं आता,
यहाँ पे आपको ये जो मेंबर दिख रहा है, इसकी मदद से आपने ये एक स्लीपर और ये दूसरे स्लीपर को आपस में कनेक्ट किया है। लेकिन जो रेल को कनेक्ट किया है, ये एक रेल है और ये एक दूसरा रेल है, ये दोनों रेल को आपने आपस में कनेक्ट किया है। लेकिन जो ये बीच में जो जॉइंट पोर्शन आ रहा है वो आपके स्लीपर के ऊपर नहीं आता, तो इसे ही आप क्या कहते हो, सस्पेंडेड रेल जॉइंट। इसमें लिखा है व्हेन द रेल एंड्स आर प्रोजेक्टेड बियॉन्ड स्लीपर कॉल्ड शोल्डर स्लीपर। ये जो स्लीपर्स होते हैं इन्हें आप क्या कहोगे, शोल्डर स्लीपर। इट इज़ टर्म्ड एज सस्पेंडेड जॉइंट, और इस अरेंजमेंट को आप क्या कहते हो, सस्पेंडेड जॉइंट कहते हो। आगे बोलता है कि दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज जनरली यूज्ड विद टिम्बर एंड स्टील ट्रफ स्लीपर ऑन इंडियन एंड फॉरेन रेलवे। ये बोलता है कि इस तरीके का जो हम अरेंजमेंट करते हैं जॉइंट्स पे, वो आपका जनरली जब आप टिम्बर का स्लीपर यूज़ करते हो और स्टील का स्लीपर यूज़ करते हो, तब इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है, और ये इंडिया के अलावा फॉरेन में भी इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिज जॉइंट। ब्रिज जॉइंट में डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये एक रेल सेक्शन है, ये आपका सेकंड रेल सेक्शन है, ये दोनों के बीच में ये गैपिंग है, यही क्या है, आपका जॉइंट है। तो इसमें क्या करते हैं, रेल के ये वाले मेंबर पे आप स्लीपर है और यहाँ पे स्लीपर है, और ये दोनों स्लीपर और जो जॉइंट है ये एक प्लेट से ऐसे कनेक्टेड रहता है। ये जो प्लेट होता है इसे ही आप क्या कहते हो, ब्रिज प्लेट कहते हो। तो ये बोलता है व्हेन रेल एंड्स आर प्रोजेक्टेड बियॉन्ड स्लीपर एज इन केस ऑफ सस्पेंडेड जॉइंट। ये जो स्लीपर्स है सेम वैसे ही अरेंज है जैसे आपके सस्पेंडेड जॉइंट में हमने अरेंज किया था, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम एक फ्लैट प्लेट या फिर कर्व प्लेट को प्रोवाइड करते हैं जॉइंट पे। उस प्लेट को ही आप क्या कहते हो, ब्रिज प्लेट कहते हो, और इस पूरे अरेंजमेंट को आप क्या कहोगे, ब्रिज जॉइंट कहोगे। तो ये जो टाइप का जो जॉइंट है वो इंडिया में यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है आपका बेस जॉइंट। बेस जॉइंट में बोलता है कि ये जो बॉटम में आपको दिख रहा है डायग्राम, यहाँ पे ये एक रेल सेक्शन है, ये आपका दूसरा रेल सेक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं कि आपका जो इनर, ये इस तरफ जो जॉइंट है वो आपका इनर पोर्शन है, और ये जो है आपका आउटर पोर्शन है। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक मेंबर से दोनों हम क्या किए हैं, रेल्स को आपस में कनेक्ट किए हैं, और साथ ही साथ आपको ये एक एंगल भी दिख रहा होगा। तो ये क्या करता है, ये जो जॉइंट है इसमें, ये जो आपने जो मेंबर को यूज़ करके दो रेल्स को कनेक्ट किया है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बाहर की तरफ आउटर साइड में आपने एक और एंगल का यूज़ किया है। तो ये बोलता है कि जब आप बाहर की तरफ एक एंगल का यूज़ करोगे सपोर्ट के लिए, और इनर साइड में आप केवल बार का यूज़ करोगे, तो उसे आप क्या कहोगे, बेस जॉइंट कहोगे। इसमें बोलता है दिस इज सिमिलर टू ब्रिज जॉइंट with the difference that inner fish plate are of bar type and outer fish plates are of the special angle type, in which the horizontal leg is further extended over sleeper to be bolted to both bridge plate and sleeper. Due to complicated design, this is not generally used. ये बोलता है कि ये जो अरेंजमेंट होता है सेम आपका होता है, इसके पहले जो हमने ब्रिज जॉइंट पढ़ा था उसी के जैसे होता है। तो इसके इनर साइड पे क्या होता है, आप केवल एक फिश प्लेट का बार इस तरीके से एक मेंबर को प्रोवाइड करते हो दो रेल को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इसका जो आउटर पोर्शन रहता है यहाँ पे आप ये मेंबर तो प्रोवाइड करते हो, साथ ही साथ आपका रेल और स्लीपर को कनेक्ट करने के लिए आप एक एंगल भी प्रोवाइड करते हो। तो इसे आप क्या कहते हो, बेस जॉइंट। नेक्स्ट है आपका वेल्डेड जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट आपको जो मैंने वेल्डिंग ऑफ रेल पढ़ाया था उससे क्लियर होगा। दो रेल को आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग, तो इसे आप क्या कहोगे, वेल्डेड जॉइंट कहोगे। और ये पोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं दो रेल को आपस में वेल्ड करने के, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस प्रेशर वेल्डिंग, फ्लैश बर्ड वेल्डिंग एंड केमिकल वेल्डिंग। ये मैंने आपको पहले इसके पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये बोलता है कि ये जो है एक आइडियल जॉइंट का सारा रिक्वायरमेंट को क्या करता है, फुलफिल करता है, और वेल्डिंग ऑफ रेल प्रोवाइड वेरी स्ट्रॉन्ग रेल जॉइंट विथ मैनी एडवांटेजेस। तो ये अगर आप वेल्डिंग करके दो रेल को आप ज्वाइन कर रहे हो तो ये आपका सबसे बेस्ट होता है।
नेक्स्ट है आपका क्या, स्टैगर्ड और ब्रोकन वेल्डिंग। ये जनरली हम कर्व पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एक रेल सेक्शन है और ये आपका दूसरा रेल सेक्शन है। अब यहाँ पे आपको ये जो मेंबर्स ऐसे दिख रहे हैं, तो ये बोलता है कि यही आपके जॉइंट्स हैं, दो रेल के बीच के जॉइंट्स। मतलब ये एक रेल है और ये आपका दूसरा रेल है, ये दोनों को आपस में आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो ये बोलता है कि ये आपका आउटर कर्व है और ये आपका इनर कर्व है। तो जो आउटर कर्व में जहाँ पे जॉइंट्स आ रहे हैं, वहाँ सेम आपके इनर कर्व में वहीं पे जॉइंट नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जॉइंट आया है, तो जो इनर कर्व है वो सेंटर पे जॉइंट आएगा, दो आपके इनके बीच में। मतलब ये जिगजैग पैटर्न को क्या करता है, ऐसे फॉलो करता है। आपका जो जॉइंट है वो एग्जैक्ट यहाँ पे है तो यहीं पे नहीं आ रहा है। अगर जॉइंट आपका यहाँ और यहाँ है तो लोअर वाले केस में आपका जॉइंट ये सेंटर पे आएगा। तो इसे आप क्या कहते हो, स्टैगर्ड और आपका ब्रोकन वेल्डिंग जॉइंट। ये जनरली हम कर्व ट्रैक पे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर और इवन जॉइंट। अब ये जो डायग्राम है ये थोड़ा छोटा है, ये मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लगाई हूँ कि ये एक रेल सेक्शन है, ये आपका दूसरा रेल सेक्शन। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, जॉइंट, और इसके यहाँ पे जॉइंट आ रहा है। तो आप देख रहे होगे कि ये जो है ये फिश प्लेट होता है, जिससे आपने ये दोनों को, दो रेल को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो ये बोलता है कि जहाँ पे आपने इस पोर्शन को लगाया है, एग्जैक्ट उसी के ऑपोजिट में आप अदर साइड के भी आपने क्या किया है, ज्वाइन किया है। मतलब आप बोल सकते हो ये एक रेल लाइन है जिसमें अगर यहाँ पे जॉइंट है तो इस साइड भी यहाँ पे जॉइंट है, अगर यहाँ पे जॉइंट आ रहा है तो ये एक यहाँ पे ये जॉइंट आ रहा है। मतलब आपका दोनों साइड के रेल्स पे आपका सेम पोजीशन पे क्या आते हैं, जॉइंट्स आते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका स्क्वायर और इवन जॉइंट। ये जो टाइप के जॉइंट है वो जनरली हम स्ट्रेट जो ट्रैक्स होते हैं उन पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रोमाइज़ जॉइंट। जो कॉम्प्रोमाइज़ जॉइंट होते हैं उनमें ज्वाइन करने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है वो इस तरीके के प्लेट्स को हम यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये आपका एक रेल सेक्शन है और ये आपका दूसरा रेल सेक्शन है, तो इनको ज्वाइन करने के लिए हमने इसे यूज़ किया हुआ है। कॉम्प्रोमाइज़ जॉइंट में क्या होता है, जब दो रेल्स के बीच में आपका क्या आ जाता है, जॉइंट आता है। तो ये जो जॉइंट आया है, इसको आपस में जॉइन करने के लिए हम क्या करते हैं, फिश प्लेट का यूज़ करते हैं। और ये जो फिश प्लेट का हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट्स हम क्या करते हैं, इसे फिक्स करते हैं। तो जब आप इस तरीके का अरेंजमेंट यूज़ करोगे रेल्स को आपस में जॉइन करने के लिए, तो उसे आप क्या कहते हो, कॉम्प्रोमाइज़ जॉइंट कहोगे। नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटेड जॉइंट। इंसुलेटेड जॉइंट में आपको ये जो येलो कलर का एक मेंबर दिख रहा है, यहाँ पे आपका क्या है, जॉइंट है, और ये दो रेल को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो आपका अरेंजमेंट है, इससे बीच में आपको ये येलो कलर का एक मेंबर दिख रहा होगा। ये जो मेंबर है ये आपका क्या कहलाता है, इंसुलेटेड मेंबर। मतलब करंट इससे पास नहीं होगा। तो ये बोलता है व्हेन इंसुलेटिंग मीडियम इज इंसर्टेड इन अ रेल जॉइंट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट पार्ट, इट इज़ कॉल्ड इंसुलेटेड जॉइंट। जब हम क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को ले डाउन करते हैं और पर्टिकुलरली उस ट्रैक से आपका करंट पास हो रहा है, लेकिन हमको उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपका क्या करना है, करंट को पास नहीं करवाना रहता, तो हम क्या करते हैं, दो जो जॉइनिंग पोर्शन रहता है उस जॉइनिंग पोर्शन में हम एक इंसुलेटेड मटेरियल को क्या कर देते हैं, इंसर्ट करते हैं। और इसी इंसुलेटेड मटेरियल के होने के कारण वहाँ से करंट पास नहीं हो पाता। तो इस टाइप के जॉइंट को आप क्या कहोगे, इंसुलेटेड जॉइंट कहोगे। नेक्स्ट है आपका क्या, एक्सपांशन जॉइंट। एक्सपांशन जॉइंट में ये बोलता है कि आपको ये जो अरेंजमेंट है ये दिख रहा है, ये ऐसा, मतलब ये जो है ये आपका टोटल इस रेल का क्या है, ये जो पोर्शन है। अब इसमें हमने क्या किया, एक मेंबर ऐसा यूज़ किया है और दूसरा मेंबर कैसा यूज़ किया है, ऐसा यूज़ किया है। तो इस तरीके के जब आप जॉइंट को प्रोवाइड करोगे तो उसे आप क्या कहोगे, एक्सपांशन जॉइंट। अब ये बोलता है कि ये भी आपके दो तरीके के होते हैं। इसमें बोलता है इन ब्रिज प्रोविजंस फॉर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज केप्ट फॉर गर्डर्स एंड रेल्स बोथ। बोलता है ब्रिज के कंडीशन में
जहाँ पे होता है वहाँ पे हम एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों के लिए गर्डर्स में क्या प्रोवाइड करते हैं, जॉइंट्स हमारा आता है। तो ये जो गैप रहता है ये आपका रहता है 2.2 cm इन केस ऑफ मीटर्ड जॉइंट और 7.2 cm फॉर हेलवेट जॉइंट। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हम गैप प्रोवाइड कर रहे हैं ये इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि यदि रेल ट्रैक में आपका एक्सपांशन हो रहा है तो ये उस गैप को फिलअप कर सके, या जो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे ये क्या कर सके। ये जो गैपिंग आपको दिख रही है, ये जो गैपिंग आपको दिख रही है ये हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये बोलता है मीटर्ड जॉइंट का मतलब होता है कि आपका जॉइंट कैसा आएगा, मान के चलिए ये एक मेंबर है और ये आपका ऐसा मेंबर है। तो इस तरीके से जब आपका ये एल शेप का जो जॉइंट आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मीटर्ड जॉइंट कहते हैं। और हेलविड जॉइंट का मतलब ये होता है जैसा कि इस डायग्राम में शो कर रहा है, एक मेंबर आपका ऐसा है जहाँ पे आगे चल के इसका कम हो रहा है थिकनेस, और दूसरा आप ऐसे मेंबर को यूज़ करते हो। तो ये जो है एक कंप्लीट आपका क्या करता है, ये थिकनेस को प्रोवाइड करता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका एक्सपांशन जॉइंट। मतलब एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने जो जॉइंट में क्या प्रोवाइड किया है, गैप प्रोवाइड किया है, तो उसे आप क्या कहोगे, एक्सपांशन जॉइंट। तो ये जो सारे हैं ये डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं। तो आई होप ये वाला पोर्शन आपको क्लियर होगा। अगर आपको डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।